नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को भारत से धन की निकासी के बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। भारत से धन का निष्कासन का जो माध्यम था उसमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के माध्यम से, ब्रिटिश सैनिकों के उच्च वेतन एवं युद्ध कार्यालय की स्थापना के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में खर्चा और ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा लाभ के रूप में भारत से अतुल धन ले जाना, इस माध्यम से भारत से धन की निकासी होती थी। ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक शोषण किया गया, ये एक निर्विवाद सत्य है। भारत से अधिक धन वसूलना और उसे इंग्लैंड ले जाना अंग्रेजों की नीति थी। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत निरंतर आर्थिक रूप से विपन्न होता चला गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निरंतर आर्थिक शोषण के विषय में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने प्रकाश डाला। कालांतर में अनेक इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों ने भी अंग्रेजी नीतियों से भारतीयों को अवगत कराया। अंग्रेजों से पहले भी भारत पर विदेशियों ने शासन किया, किंतु उनके द्वारा धन की निकासी नहीं की गई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात धन प्रवाह की नीति का श्रीगणेश किया। ये नीति अत्यंत घातक थी, क्योंकि भारतीय जनता से वसूल किया जाने वाला धन जो भारत के विकास व भारतीयों की समस्याओं के समाधान पर खर्च होना चाहिए था, वह धन अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा था। प्रोफेसर ताराचंद का विचार है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी व अन्य वस्तुओं का भारत से इंग्लैंड जाना तथा बदले में कुछ भी प्राप्त न होना था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से प्राप्त आय से विभिन्न वस्तुओं व कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजती थी तथा उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, अपितु कंपनी के कर्मचारी भी विभिन्न तरीकों से अर्जित किए गए धन को इंग्लैंड भेजते थे। दादाभाई नौरोजी ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक निर्गम का शिकार है। नौरोजी ने लिखा कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, अंग्रेजी सेना के लिए दिया जाने वाला धन, इंग्लैंड में भारतीय शासन पर खर्च होने वाला तथा व्यापारियों द्वारा भारत से इंग्लैंड भेजने वाली राशि से निरंतर धन का प्रवाह हो रहा है। धन प्रवाह के विषय में दादाभाई नौरोजी का निम्न कथन उल्लेखनीय है। यह निष्कासन दो प्रकार से होता है। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से भारत तथा यूरोप में होने वाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा इंग्लैंड में होने वाले व्यय हेतु वे इस धन को भेजते हैं। इंग्लैंड में दिए जाने वाला वेतन तथा पेंशन भी इसका कारण होता है। द्वितीय, निष्कासन व उन यूरोप वासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश शासन तंत्र के अधिकारी नहीं हैं, धन भारत के बाहर भेजने से होता है। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है। अंग्रेज इस पूंजी को, जिसका निष्कासन उन्होंने भारत से किया, पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार महत्वपूर्ण उद्योगों पर अपना एक छत्र अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे भारत का और अधिक शोषण कर पूंजी का निष्कासन करते हैं। इस सारे पाप का मूल कारण निष्कासन है। अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या का अत्यधिक होना है, किंतु नौरोजी ने उक्त विचार की आलोचना करते हुए लिखा, अधिक जनसंख्या का तर्क दिया जाता है, किंतु वे ब्रिटेन द्वारा की गई निकासी से उत्पन्न बर्बादी को भूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड प्रतिवर्ष 3 अथवा 4 करोड़ पाउंड की दर से भारतीय साधनों का शोषण करता है। चोपड़ा, पुरी एवं दास ने धन बहाव के विषय में अपना व्यक्त करते हुए लिखा है, भारत की संपत्ति बराबर इंग्लैंड भेजी जाती रही, जिसके कारण गरीबी तेजी से बढ़ती गई। संपत्ति का बाहर जाना प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद प्रारंभ हो गया था। यह नियमित रूप से चलता रहा और 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय संपत्ति जो इंग्लैंड को हर साल भेजी जाती थी कि औसतन 2 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य की थी। यह संपत्ति इंग्लैंड के खर्च, होम चार्जेस के नाम से बाहर भेजी जाती थी। भारत की गरीबी ब्रिटिश शासन का सबसे भयंकर परिणाम थी। धन प्रवाह के परिणाम। भारत से धन प्रवाह के व्यापक परिणाम हुए। इन परिणामों से भारत आज तक मुक्त नहीं हो सका। इनमें से कुछ परिणाम निम्नलिखित थे। नंबर 1, धन निष्कासन ने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को गतिशील किया। ताराचंद के शब्दों में, इंग्लैंड का महान औद्योगिक ढांचा भारत के उत्पादकों के विनाश पर प्लासी के युद्ध के बाद खड़ा किया गया।
इंग्लैंड में औद्योगिकरण तीव्र होने से भारत से और अधिक कच्चा माल भेजा गया, अतः भारत का औद्योगिक शोषण बढ़ा। नंबर 2, पूंजी की बड़ी मात्रा में निर्गत होने के कारण भारत के विकास के लिए पूंजी एकत्र न हो सकी, अतः भारत में गरीबी बढ़ती गई। नंबर 3, भारत से निर्गत धन से ही अंग्रेज भारत के उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करते चले गए, अतः भारतीय उद्योग भी भारतीयों के हाथ से निकल गए। नंबर 4, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण भारतीय सामाजिक व राजनीतिक रूप से दुर्बल होते गए, जिससे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा मिला। इस प्रकार भारत से निरंतर धन प्रवाह ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षत विक्षत किया, वरन भारतीयों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावित किया। इस विषय में चोपड़ा प्रेम दास ने लिखा है, जितनी संपत्ति 200 वर्षों के दौरान भारत से ले जाई गई, यदि वह इसी देश के लोगों के कल्याण पर खर्च की गई होती तो उनकी हालत उनसे कहीं भिन्न होती, जिसमें वे बाद में पहुँचे। धन्यवाद।